नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पेशल में। और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आत्मा मरने के बाद धरती पर कितने दिन तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आत्मा इस धरती पर मरने के उपरांत कितने दिन तक भटकती रहती है। इस विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको मरना भी है। मृत्यु कड़वा सच है। मृत्यु जिसने जो भी प्राणी यहाँ पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किसी को नहीं पता। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे मानो उसका कभी अंत ही नहीं होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में ये बात बहुत ही अच्छे से बताई गई है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु से इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु तो हर किसी को आनी है, मृत्यु हर किसी की होनी है। जो इस धरती पर जन्मा, चाहे वो पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य ही क्यों ना हो, मृत्यु तो हर वो जीव की निश्चित है जिस जीव ने यहाँ पर जन्म लिया। तो दोस्तों, मृत्यु का ये सच बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत कम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वो कभी जिंदगी में आने वाली जिंदगी में इस दुनिया में नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो व्यक्ति मर जाते हैं या कह दें जो इस दुनिया में नहीं रहते, तो उनकी आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है व्यक्ति की आत्मा शरीर में तब तक रहती है जब तक उस शरीर में जान रहती है, जब तक वो शरीर जीवित है। जीवित मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास होता है, और जैसे ही उस शरीर से प्राण निकलते हैं, आत्मा भी निकल जाती है और आत्मा उस शरीर से बाहर चली जाती है। हम बात कर रहे थे कि मरने के उपरांत व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कितने दिन तक, कितने समय तक भटकती रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और किसी व्यक्ति की लाश उसके घर में जब तक रहती है, तब तक आत्मा उसके चारों तरफ ही घूमती रहती है, और जो वहां पर उसके परिजन मौजूद होते हैं उन सभी से वो चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मैं अभी मरा नहीं या मरी नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है वो आत्मा तब तक करती रहती है जब तक व्यक्ति का दाह संस्कार ना कर दिया जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण ये कहता है कि आत्मा वहीं पर भटकती रहती है जहां पर व्यक्ति की लाश होती है, और ये आत्मा उसके ऊपर होती है, लाश से ऊपर होती है, और बार बार शरीर में घुसने का प्रयास करती है। आपने कई बार देखा होगा, मृत शरीर का कभी कान हिलता है तो कभी नाक हिलती, कभी हाथ भी थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। तो इस वजह से ही होता है क्योंकि वो आत्मा बार बार शरीर में प्रवेश करना चाहती है। क्योंकि जिस शरीर में उसने सालों अपनी जिंदगी गुजारी है, उस शरीर को वैसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ के जाना चाहती। लेकिन जब व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाता है, तब भी आत्मा वहीं पर होती है, और आत्मा को ये रियलाइज हो जाता है कि अब उसका शरीर इस दुनिया में नहीं है, अब उसको यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, व्यक्ति के घर में ही 13 दिन तक वो आत्मा निवास करती है। जब तक उस व्यक्ति की 13वीं का संस्कार ना कर दिया जाए, तब तक वो आत्मा उस घर में ही निवास करती है, उस घर में ही रहती है जहां वो व्यक्ति रहता था। उस
उन तमाम चीजों के आसपास ही वो आत्मा भटकती रहती है जहां पर वो व्यक्ति जाता आता, उन तमाम चीजों के लिए तड़पती है, उन तमाम चीजों को याद कर करके रोती है जो उसके जीवन काल में हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब देवी का संस्कार किया जाता है तो जो व्यक्ति मर गया है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी पसंदीदा चीजें पंडित को दान दी जाती हैं, उसकी पसंदीदा चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस आत्मा को शांति मिल सके। आत्मा के और हवन कराया जाता है, आहुति दी जाती है और आज्ञारी डाली जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को एनर्जी मिलती है और वो यमलोक की यात्रा को तय कर पाती है। कहते हैं कि एक छोटे से होल की यात्रा करके कई सारी दरवाजों को पार करके जो आत्मा है वो यमलोक तक पहुंचती है। और अगर उसको ये एनर्जी, उसके जो परिजन है उसका देवी का संस्कार ना करे, तब तक आत्मा को एनर्जी नहीं मिलती और आत्मा फिर उसी एस्ट्रॉइड में ही भटकती रहती है जिस एस्ट्रॉइड से होकर उसको गुजरना होता है। दोस्तों तो आत्मा का ये सफर बहुत ही कठिन होता है, आत्मा का ये सफर बहुत ही ज्यादा यातनाएं झेलने वाला होता है। आत्मा अपना सफर किस तरीके से पूरा करती है ये गरुड़ पुराण बताता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब देवी का संस्कार हो जाता है तो आत्मा तृप्त होकर यमलोक की यात्रा तय करना शुरू कर देती है और ये यात्रा उसकी लगभग 40 दिन तक चलती है। इस 40 दिन की यात्रा में उसको आत्मा को तमाम चीजें घेरती हैं, तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर वो एनर्जेटिक आत्मा होगी तो वो एस्ट्रॉइड को पार करके यमलोक पहुंचती है। और यमलोक पहुंचने के बाद वो अब उन तमाम चीजों को एनालाइज करती है, उन तमाम चीजों को रियलाइज करती है जो उसने अपने जीवन काल में अच्छी या बुरी चीजें की हैं, और उन्हीं के अनुसार अपने पुनर्जन्म का एक ब्लूप्रिंट बनाती है। पुनर्जन्म की अपने जो मतलब अगला जन्म लेगी उस जन्म के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। उस ब्लूप्रिंट में वो अपना खुद का भाग्य, अपना खुद का फ्यूचर लिखती है और फिर किसी गर्भवती महिला के पेट में चली जाती है। तो दोस्तों ये आत्मा की यात्रा बहुत ही कष्टनीय और बहुत ही दंडनीय होती है। कई आत्मा अपने आप को, अगर उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी बुरा किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो अपने आप को ही सजा देती हैं, अपने आप को ही तड़पाती हैं, पिघलाती हैं, अपने आप को ही सजा देती हैं। क्योंकि ऐसा गरुड़ पुराण कहता है कि जो यह आत्मा अपने जीवन काल में कुछ बुरा कर दे तो उसको बहुत ही पश्चाताप होता है, उससे 10 गुना अपने आप को दंड देने की सोचती है और उसी के अनुसार जन्म लेती है। आपने देखा होगा कई लोग इस चीज को नोटिस भी करते हैं कि किसी का जीवन इतना सरल होता है और किसी का जीवन इतना कठिन होता है। तो ये सब हमारे पुनर्जन्म और हमारी आत्मा का ही एनालिसिस किया गया है और हमारी आत्मा ही इन तमाम चीजों को डिसाइड करती है। तो दोस्तों हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों हम बार बार आपसे यही शेयर करने की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।